हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के 10 ऐसे फॉर्मूले के बारे में जो आपकी ऑफिस लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ऑफिस में किसी भी फील्ड पर जॉब करते हो, आप एचआर की फील्ड से हो, फाइनेंस की फील्ड से हो या आप एमआईएस की फील्ड से हो, ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इन फॉर्मूले को मिस ना करें और आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर आए तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है सम फॉर्मूला है कि हम लोग एक्सेल में सम कैसे कर सकते हैं, वो भी इजी वे में। दोस्तों यहाँ पर डेटाबेस आप देख रहे हैं जहाँ पर रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट, मतलब एक तरह से मार्कशीट का डेटाबेस है जो हमने यहाँ पर पूरा बनाया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाते हैं इस वाली सेल पर, यहाँ पर आते हैं, इक्वल साइन लगाना होता है आपको कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से। मतलब कोई भी फॉर्मूला अगर आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बराबर का साइन यहाँ पर लगाना कंपलसरी। तो ये हमने लगाया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सम। सम लिखने के बाद यहाँ पर जैसे आप देखें सम लिखता है, आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वगैरह आप जितने चाहें उतने नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर को यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले 92, फिर कॉमा, फिर दूसरा कौन सा है 78, तीसरा यहाँ पर कौन सा है 77, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो आप देखें यहाँ पर इन तीनों का सम आ गया 247। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर सेल एड्रेस देना हो, जैसे अभी हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने क्या दिया था, नंबर इसके अंदर दिया था। अब हमें क्या करना है, इन सेल का एड्रेस देना है, इन सेल को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पर आते हैं दूसरी वाली सेल में, यहाँ पर फिर से लिखते हैं सम। सम के बाद ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाद क्या करना है, इन सारी सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ वाली। ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो इसका भी सम आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको सम में कॉपी करना है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, नीचे आएंगे प्लस का साइन आएगा, सम में ड्रैग कर देना है, फॉर्मूला सम में यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब बात आती है कि पहले वाले फॉर्मूले में और दूसरे फॉर्मूले में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो पहले वाले में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 92 की जगह हमने यहाँ पर कर दिया 98, तो यहाँ पर कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं है, वो 247 था 247 ही है, क्योंकि वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे दिया था। तो यहाँ और यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं ना। पर अगर हम इसमें आए 225 में, तो अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 90 कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर चेंजेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें हमने सेल एड्रेस दिया था। तो जैसे इन सेल में चेंजेस होगा फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये डेटाबेस आप देख रहे हैं जहाँ पर एरिया है और सेल्समैन है। अब हमें क्या होता है, बहुत बार हमें डेटा एंट्री करनी रहती है और डेटा एंट्री में बार बार हमें एरिया हो गया, बहुत सारी फील्ड हमें रहती है जो हमें बार बार फिलअप करना रहता है, तो हमें बार बार उनको लिखना पड़ता है। अब मान लीजिए वो फील्ड है आपकी सेम है, जैसे मान लीजिए एरिया आपके पास 3 एरिया है, सीतापुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। अब ये 3 एरिया ही आपको बार बार फिलअप करना है, तो आप बार बार पूरा पूरा नाम यहाँ पर लिखते हैं। पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं कि हमें बार बार नाम ना लिखना पड़े, हमें खाली नाम सेलेक्ट करना पड़े। सेलेक्ट करने से मतलब है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, ग्रेजुएशन है या उससे पहले भी आपने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा है, तो वहाँ पे क्या आती है, आप जब सिटी पे जाते हैं तो आप सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, आप स्टेट पे जाते हैं तो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री पे जाते हैं तो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, कोर्स पे जाते हैं तो कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। आपका एरिया ज़्यादा हो, आप ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लो, हमने यहाँ पर थोड़ा सा एरिया लिया आपको समझाने के लिए, तो इतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है वो देखें यहाँ पर। तो उसके लिए आपको आना है डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पे जहाँ पे अलाउ लिखा है, यहाँ पर एनी वैल्यू है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लिस्ट, आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो नाम आपको लिख देना है, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया लखनऊ, दूसरा हमने यहाँ पे क्या बोला था, कानपुर, तीसरा यहाँ पर सीतापुर। तीनों नाम हमने यहाँ पर दे दिया। बस यहाँ पर ध्यान दें, एक नाम लिखने के बाद दूसरा नाम लिखने से पहले आपको बीच में कॉमा लगा देना है, फिर तीसरे से पहले कॉमा लगा। इस तरह जितने भी नाम आपको देना हो नाम आप यहाँ दे सकते हैं, कॉमा लगा के आपको सारे नाम यहाँ पर टाइप करना रहेगा। बस आप ओके कर देना है। फिर आप यहाँ पर देखें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी आ जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ सारी सेलेक्ट करना है। हमने कहा लखनऊ तो लखनऊ, हमने कहा यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है सीतापुर तो सीतापुर, हमने कहा कानपुर तो कानपुर आ गया। मतलब वो नाम हमें बार बार लिखना नहीं, हमारा टाइम यहाँ पर बहुत सारा बच जाएगा। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो हो गया कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके बना दें। अब दूसरा हम क्या है कि हम कहीं पर वो नाम लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिस्ट बना ली, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए कानपुर, फिर यहाँ पर दे दिया हमने लखनऊ,
फिर हमने यहाँ पर दे दिया सीतापुर, 3 ही नाम यहाँ पर देते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हटा देते हैं। पहले हटाने के लिए क्या करना है वो भी आप यहाँ पर देख लें। सेलेक्ट करें, पहले सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको कहाँ पे आना है, डेटा वैलिडेशन पर, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से ये लिस्ट हमारी क्लियर हो गई। बस ओके करें तो आप देखें और ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी यहाँ से हट गई होगी। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर देना है। तो फिर से आपको वो रेंज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इतना एरिया आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, फिर से आपको आना है कहाँ पर, डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन के आने के बाद फिर से आपको आना है कहाँ पर, लिस्ट पर। लिस्ट पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या आता है, सोर्स पे आपको ये नाम सेलेक्ट कर लेना है। पहली बार में हमने क्या था, लिखा था। अब आपको ये नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बस ओके बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर लिस्ट पे नाम हमारे सामने आ गया, लखनऊ आ गया, सीतापुर आ गया, कानपुर था तो कानपुर यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से भी अगर आपको नाम देना हो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत बार ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके काम आएगी। बहुत बार ऑफिस वगैरह में काम रहता है, डेटा एंट्री में बहुत बार काम आता है। बहुत बार हमें इस तरह में नाम की एंट्रीज बार बार करनी रहती है, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर कि हम एक्सेल में सम इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का यूज़ क्या होता है, पहले ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सम इफ का मतलब यहाँ पर क्या है, सम पर इफ का मतलब होता है यद्यपि, मतलब कंडीशन के अनुसार आप यहाँ पर वैल्यू को सम कर सकते हैं। अब कंडीशन से मतलब क्या है, कंडीशन से मतलब यहाँ पर है, जैसे आप डेटाबेस यहीं पर देख रहे हैं, जहाँ पर एरिया है, नाम है, सेल है। अब एरिया में आए तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के, सीतापुर है, कानपुर है, लखनऊ, 3 एरिया यहाँ पर है। आप तीनों अलग अलग एरिया है। अगर आपको सम करना है, टोटल सेल निकालनी, तो आप यहाँ पर सम फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर हमें मान लीजिए सीतापुर की सेल निकालनी है, कानपुर की सेल निकालनी, लखनऊ की सेल निकालनी, मतलब सबकी सेपरेट सेपरेट सेल निकालनी, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे सम इफ फॉर्मूला। मतलब जब वहाँ पर कोई कंडीशन के अनुसार हमें सम करना होता है, तो हम वहाँ पर सम इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर लगाते भी कैसे हैं सम इफ फॉर्मूला। तो यहाँ पर इक्वल साइन, फिर यहाँ पर लिखना है सम इफ। सम इफ के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज में आपको क्या है, जो सीतापुर वाला है वो देना होगा। क्राइटेरिया का मतलब उनमें से कौन सा एरिया आपको चाहिए, लखनऊ चाहिए, सीतापुर चाहिए, कानपुर चाहिए, वो आप यहाँ पर देंगे। तीसरा आता है सम रेंज। सम रेंज में वो देते हैं जो वैल्यू आपको सम करनी होती। तो यहाँ पर रेंज में हमें क्या देना है, जो एरिया वाला कॉलम है ये हमें पूरा दे देना है। तो हमने एरिया वाला कॉलम दे दिया। दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया। तो कंडीशन हमारी क्या है, कॉमा लगाया। कंडीशन आप 2 तरह से दे सकते हैं। पहली तरह से यहाँ पर देख लेते हैं पहले, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने नाम लिख दिया सीतापुर और इन्वर्टेड कॉमा बंद। यहाँ पर ध्यान दें, जब भी आप यहाँ पर नाम देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको देना है, फिर कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पर आता है सम रेंज। सम रेंज में आपको क्या करना है, सम वाले कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो सीतापुर की सेल है वो यहाँ पर कितनी है, 70,326। अब मान लीजिए मैं लखनऊ की देखना है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको क्या करना है, लखनऊ लिख देना है। तो यहाँ पर लखनऊ की आ जाएगी 69,561। अब यहाँ पर क्या है, हमें बार बार नाम यहाँ पे जाके चेंजेस करना पड़ा। हम यहाँ पर चाहे तो सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। सेल एड्रेस का मतलब कोई सेल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर जो हम नाम लिखेंगे उसका डेटा हमें यहाँ पर शो कर देगा। कैसे, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर यहाँ पर इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ध्यान दें, जब भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, पर जब भी आप वहाँ पर नाम लिखेंगे, कोई भी नाम वहाँ पर टेक्स्ट में लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना रहता है। बस एंटर कर देना। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई नाम तो हमने लिखा नहीं। अब जैसे हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं लखनऊ, तो यहाँ पर लखनऊ का आ गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कानपुर लिखा हमने, तो यहाँ पर कानपुर का आ गया। तो इस तरह से आप सम इफ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सम इफ फार्मूला का एक और काम भी है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो हमारा क्या है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने सम इफ। सम इफ के बाद फिर से ब्रैकेट लगाते हैं। अब ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर हमें मान लीजिए यहाँ पर सेल है, हमारे सामने इतनी सारी सेल है। हमने कहा सारी सेल हमें नहीं देखना, हमें वो बस सेल का खाली सम करो जिनकी सेल 20,000 से ज़्यादा की है। मतलब 20,000 से कम वाले सेल ना करो, खाली उन्हीं सेल का सम करिए जिसमें 20,000 से ज़्यादा वैल्यू लिखी। तो अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, सम वाले। फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर दे देना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के बाद आपको कितनी वैल्यू से ज़्यादा वालों को सम करना है, हमने कहा 20,000।
फिर यहाँ पर क्या आता है कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर क्या आता है सम रेंज। तो दोबारा से आपको क्या करना है, ये सम वाला पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है, जितनी वैल्यू है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो पूरा कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखें 1,84,384 ये हमारा टोटल है, जिनकी 20,000 से ज़्यादा की। मान लीजिए हमने कहा 20,000 नहीं, हमें यहाँ पर चाहिए 15,000, तो यहाँ पर वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो आप 15,000 पे देखें यहाँ पर 2,53,000 आ जाता है। तो इस तरह से भी आप सम इफ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, ये फॉर्मूला सही से टाइप करिएगा, आप भी यहाँ पर देख लें। सम इफ आपको लिखना है, सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है सम वाली, फिर कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू आप देना चाहें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, जो भी आपको देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कॉमा में फिर से आपको वही सेल वाला सम वाला कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला 100% वर्क करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सम इफ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप वहाँ पर सेल का नाम दे सकते हैं, चाहे तो आप ग्रेटर देन लेस देन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सम इफ फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। फॉर्मूला नंबर 4 हमारे यहाँ पर है एवरेज फॉर्मूला, कि हम एवरेज फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, एवरेज फार्मूला का काम क्या होता है। तो एवरेज फार्मूला जो नॉर्मली आपने मैथ में पढ़ा होगा, एवरेज निकालना, सेम काम हमारा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डेटा शीट है मार्कशीट का, जहाँ पर रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, सब्जेक्ट नेम है, टोटल है, एंड यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है। इस तरह से आप बोल सकते हैं जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं, उसको हम एवरेज फार्मूले की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको यही लिख देना है एवरेज, AVRAG, एवरेज आप लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इन सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दें आपको किन सेल को सेलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के सेल हैं उनको सेलेक्ट करना है, टोटल वाली सेल को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर आ गया 82.33, हमारा एक यहाँ पर एवरेज निकल के आ गया। अब हमें ये सब में लाना है, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे तो सब में निकल के भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। या मान लीजिए आपको परसेंटेज ही निकालना है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। परसेंटेज निकालने का यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला, इक्वल साइन, आपको टोटल वाली सेल सेलेक्ट कर लेना है, डिवाइड बाई जितने सब्जेक्ट हैं, पहला हो गया हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश, तीसरा हो गया मैथ, मतलब यहाँ पर 100, 100, 200, 300 होंगे, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 300 और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया 0.8233 हमारा है। अब आप कहेंगे भैया ये परसेंटेज में तो आया नहीं, 0 पॉइंट में आ गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है वो यहाँ पर समझ लें। इसको सबसे पहले आप ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जो काम आपको करना है, इन सारी सेल को सेलेक्ट रखना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है जनरल पे। जनरल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा परसेंटेज। जैसे आप यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। आपको यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी नहीं लगाना पड़ेगा, जो एक अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, एवरेज फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पर। फॉर्मूला नंबर 5 हमारा यहाँ पर है इफ फार्मूला। अब इफ फार्मूले का काम क्या है, इफ फार्मूले का यूज़ क्या होता है। इफ आपको पहले से ही समझ में आया होगा, सम इफ पे भी हमारा इफ था। इफ का मतलब ही होता है कंडीशन, मतलब जहाँ पर कोई कंडीशन आ जाती है, अनुसार आ जाता है, वहाँ पर हम इफ फार्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक डेटाबेस है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें सेल्समैन है, सेल है और इंसेंटिव। अब सेल के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा इतना, तो आप सबको ही पता होगा। तो यहाँ पर हमें क्या, हमें क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया से मतलब यहाँ पर है, हम यहाँ पर इंसेंटिव सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी सेल 15,000 से ज़्यादा होगी। 15,000 वाले से कम वालों से हम कोई भी इंसेंटिव यहाँ पर नहीं देंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ फार्मूला। इफ फार्मूले की मदद से ये काम हम कर सकते हैं। कैसे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको लिखना है इफ़ के बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। जैसे आप ब्रैकेट लगाते हैं, पहले यहाँ पर जो सिंटेक्स आता है उसको आप यहाँ पर समझें। सबसे पहला यहाँ पर आता है लॉजिकल टेक्स्ट, दूसरा आता है वैल्यू ऑफ ट्रू और तीसरा आता है वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेक्स्ट में जो भी कंडीशन वगैरह आपको देना हो, कंडीशन आप दे दें। फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ ट्रू में आपको क्या देना है कि मान लो कंडीशन सही हो, जैसे मान लो 15,000 से ज़्यादा ही है, तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर 10% आए, 5% आए, 20% आए, 50% आए, कितना इंसेंटिव है वो आपको यहाँ पर दे देना है। वैल्यू फॉल्स में आप चाहें तो दे सकते हैं या चाहें तो ना भी दें। यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर नॉट वैल्यू, इनवैलिड वगैरह जो भी आपको देना हो आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कंपलसरी। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमने लॉजिकल टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, किससे ज़्यादा हमने बोला 15,000, कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू, ट्रू हो जाए तो क्या करें, इसी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 10,
और क्या लगा देना है, परसेंटेज। इससे क्या होगा, इस सेल का जो होगा 10% मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर कॉमा, कॉमा के बाद मान लो 15,000 से कम है, तो 15,000 से कम यहाँ पर क्या आ जाए, तो यहाँ पर हमने दे दिया इम्प्रूव योर स्किल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए इम्प्रूव योर स्किल। बस यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, बस ब्रैकेट बंद कर देना और एंटर कर देना। जैसे ही आपने यहाँ पर एंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, 1768.3, मतलब ये 15,000 से ज़्यादा था, तो यहाँ पर इंसेंटिव आ गया। फॉर्मूला एक बार फिर से देख ले, क्योंकि जब आप टाइप करें तो आप आसानी से टाइप कर पाएँ। इफ़ सबसे पहले सेल सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर दे दें। कॉमा लगाना है, इस सेल को फिर से सेलेक्ट करना है, जो सेल साइन वाली सेल है इसी सेल को फिर से सेलेक्ट करना है, इनटू व साइन 10 और परसेंटेज। फिर यहाँ पर मान लीजिए अगर मैच नहीं हो रहा तो क्या है, तो यहाँ पर दे सकते हैं इंप्रूव योर, इसके लिए आप 5% देना चाहते हैं, मतलब आप देना चाहते हैं 15,000 से ज़्यादा हो तो 10% मिल जाए, और 15,000 से कम वालों को भी हम निराश नहीं करना चाहते तो आप 5% भी वहाँ पर दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पर दिया इंप्रूव योर स्किल, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब इसमें तो आ गया, अब हमें ये फॉर्मूला सब में ड्रैग करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ डबल क्लिक कर देना है और इसको थोड़ा सेल साइज बड़ा कर देते हैं। ऊपर आएंगे तो इस तरह से एरो आएगा, सेल साइज आप बड़ा कर दें, तो आप यहाँ पर देखें आ गया डेटा। यहाँ पर कैसे अलाइनमेंट सेट करना है, सेलेक्ट किया, आप ऊपर देखें यहाँ पर अलाइनमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है, अलाइनमेंट हमने सब यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आए तो आप देखें यहाँ पर आ जाते हैं इंप्रूव योर स्किल। जहाँ जहाँ इंप्रूव योर स्किल लिखा है मतलब ये हमारी 15,000 से कम वाली सेल है, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा था वहाँ पर इंसेंटिव आ गया। अब मान लीजिए आप एक से ज़्यादा कंडीशन देना चाहते हैं, ये तो था कि मान लीजिए हमने सिंगल कंडीशन दिया, अब आपने कहा नहीं हम अलग अलग कंडीशन देना चाहते हैं, तो अलग अलग तरह से भी फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फिर से हम यहाँ पर आते हैं, हमने लिखा इफ़ के बाद फिर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, फिर से आपको इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा ग्रेटर देन 15,000, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या, ये सेल है 15,000 से ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या है इंटू 10% आ जाए, फिर कॉमा लगाते हैं। आप 15,000 से कम हो तो भी आपको क्या करना है, फिर से इसी को सेलेक्ट करना है, इंटू के यहाँ पे आ जाते हैं 5%, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। फॉर्मूला फिर से देख लें आप, यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला है, मतलब सबसे पहले वही सेल आपको सेलेक्ट करना है, ग्रेटर देन आपको पहले 10% से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 5% से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब वैल्यू ट्रू होगी तो 10% आएगा, ट्रू नहीं होगी 15,000 से कम होगा तो 5% इंसेंटिव वहाँ पर मिल जाएगा। एंटर करते हैं तो यहाँ पर आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसको सम में ड्रैग कर देना है। जैसे आप इसको सम में ड्रैग करेंगे तो आप देखें जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा थी वहाँ पर 10%, जहाँ पर 15,000 से कम थी वहाँ पर 5% के हिसाब से इंसेंटिव आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और अपने ऑफिस के काम को और भी आसान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 6 काउंटिव फॉर्मूले पर। तो यहाँ पर आ जाते हैं काउंटिव फॉर्मूले पर। काउंटिव फॉर्मूले में यहाँ पर देख लेते हैं काउंटिव फॉर्मूले का क्या यूज है, काउंटिव फॉर्मूले का क्या काम है। दोस्तों काउंटिव में भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या आ गया, इफ़ आ गया। इफ़ का मतलब क्या है, काउंटिव फॉर्मूला हमारा यूज होता है कंडीशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं काउंट फॉर्मूला क्या होता है। काउंट का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे गिनना। तो यहाँ पर इक्वल साइन COUNT, ये आपको लिखना है COUNT, काउंट। अब हमने मान लीजिए इन 3 सेल को ही सेलेक्ट कर लिया, या मान लीजिए नंबर वाली सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पर एंटर किया। तो काउंट फॉर्मूला में क्या करता है, नंबर को यहाँ पर काउंट करके बताता है कितनी सेल में नंबर लिखे हैं। अब हमने ऊपर वाली सेल को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इसलिए नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि काउंट फॉर्मूला हमारा सिर्फ नंबर वाली सेल को ही सेलेक्ट करता है, टेक्स्ट वाली सेल को नहीं सेलेक्ट करता। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर की जगह टेक्स्ट लिख दें, H लिख दिया मान लीजिए, तो वहाँ पर 6 आ गया। क्यों, क्योंकि इसको ये काउंट ही नहीं करता, ये खाली टेक्स्ट वाली नंबर वाली सेल को ही काउंट करता है। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं काउंटिव फॉर्मूला। तो काउंट का मतलब आपको समझ में आया हो गया, काउंट का मतलब क्या हो गया, गिनना हो गया, काउंट करना हो गया। अब काउंटिव का मतलब यहाँ पर होता है कंडीशन के अनुसार काउंट करना। अब कंडीशन के अनुसार काउंट करने से मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपको प्रेजेंट वाले ही काउंट करने हैं, एब्सेंट वाले ही काउंट करने हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक नंबर ही काउंट करना है, तो आप यहाँ पर काउंटिव फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल साइन और लिखते हैं काउंट इफ़ और ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लें। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर आता है रेंज। तो रेंज में आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पर लिखे इन सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेजेंट ऑप्शन में लिखा है। फिर यहाँ पर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद इनमें से आपको क्या काउंट करना है, हमने कहा इनमें से खाली मैं P काउंट करके बताओ। 3 वर्टेक्स कॉमा में आपको क्या लिख देना है, P और ब्रैकेट बंद।
ये आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, काउंटिफ लिखना है, रेंज सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी लिख देना है। तो यहाँ पर कितने बार पी लिखे हैं, 5 बार। देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 बार यहाँ पर पी लिखा तो उसने काउंट करके बता दिया। और यहाँ पर ए लिख दें हम, पी की जगह ए कर दें, तो यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार। तो ये भी देख लेते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 बार हो गया। ये तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर टेक्स्ट काउंट करना है, अब मान लीजिए कोई नंबर हमें काउंट करना है, मान लो 10,000 से ज़्यादा वाले नंबर काउंट करने हैं, 15,000 से ज़्यादा वाले काउंट करने हैं, 20,000 से ज़्यादा वाले काउंट करने हैं, या लेस देन में काउंट करना है, तो भी आप काउंटिव फॉर्मूले की मदद से काउंट कर सकते हैं। कैसे, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, इक्वल साइन लगाया, इक्वल साइन के बाद यहाँ पर लिख देते हैं काउंट इफ़, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर आता है रेंज, तो रेंज में आपको क्या करना है, ये वाली सेल पूरी सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो भी डेटाबेस हो पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, भूलिएगा नहीं, कॉमा लगाना है फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ग्रेटर देन, हम ग्रेटर देन यहाँ पर किससे हमने कहा 10,000 से ज़्यादा, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन होगा, ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये पूरा काम आपको यहाँ पर करना और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा 8 सेल हैं, बाकी सेल यहाँ पर जो है 10,000 से कम है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने 10,000 की कर दिया, हमने यहाँ पर मान लीजिए 5,000, तो जैसे 5,000 किया तो यहाँ पर 11 सेल आ गई। तो इस तरह से अगर आपको काउंट करना है तो भी आप काउंटिव फॉर्मूले की मदद से काउंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 7 पर। फॉर्मूला नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे एक्सेल की जान है। वीलुकअप फॉर्मूला, मतलब वीलुकअप फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी ऑफिस में जॉब नहीं पा सकते, आपके लिए एक्सेल सीखना ही बेकार है। तो वीलुकअप फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा सीखना जरूरी है, कंपलसरी। अब वीलुकअप फॉर्मूले का हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। वीलुकअप फॉर्मूले की मदद से हम डेटा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो भी डेटाबेस आपने बनाया है वो हज़ारों लोगों का भी हो सकता है, लाखों लोगों का भी हो सकता है। अब उस डेटा को ढूंढना, फाइंड करना बहुत बड़ी बात होती है कि उस डेटा को हम आसानी से कैसे ढूंढें। जैसे आप बैंक वगैरह जाते हैं तो आप अकाउंट नंबर बताते हो, तुरंत आपका डेटा, आपकी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, आपका नाम ये है, आपके अकाउंट इतना है, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती। तो इतनी जल्दी वो सारा डेटा रिकवर करके आपको कैसे बता रहे हैं, सारा डेटा वहाँ पर कैसे बता रहे हैं। ऑफिसेस में होता है कि वहाँ पर किसी एक ID का डेटा आपको बताना रहता है, किसी एक पर्सन का डेटा आपको बताना रहता है, तो भी आप कैसे बता सकते हो। तो ये सब काम आप वीलुकअप फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस है, इस डेटाबेस को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आप डेटाबेस यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, सेल्समैन ID है, सेल्समैन है, सेल जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की, मतलब 3 महीने की हमने सेल ली। आपके पास डेटा और भी ज़्यादा हो तो यहाँ पर सबसे मेन कॉलम हमारा होता है ये ID का। मतलब वीलुकअप के लिए आपके पास एक यूनिक ID होना जरूरी है। वो रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय ID हो सकता है, सेल्समैन ID हो सकता है, बस वो यूनिक होना चाहिए सब में, मतलब हर किसी में सेम ना हो। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर सेल्समैन ID, तो हम यहाँ की सेल्समैन ID यहाँ पर लिख देते हैं। कौन सी, यहाँ पर 501। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर सेल्समैन ID चेंज करें, हमारा डेटा चेंज हो जाए और वो डेटा हमें ना चेंज करना पड़े, डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो ये काम हम वीलुकअप फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। कैसे, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है इक्वल साइन, और यहाँ पर आपको लिख देना है वीलुकअप। वीलुकअप फिर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद तुरंत इसका सिंटेक्स आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको ID दे देना है, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब क्या होता है, जो भी डेटाबेस आपका है। अब डेटाबेस आपके कितने भी कॉलम का हो, 10 कॉलम का है, 5 कॉलम का है, 2 कॉलम का है, 50, 100, जितने भी कॉलम का, पूरा डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन सी फील्ड का आप देखना चाहते हैं, कौन से कॉलम का देखना चाहते हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, वो आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पर कॉलम नंबर, इंडेक्स नंबर में एक चीज़ आपको समझना रहता है, कॉलम इंडेक्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ A से स्टार्ट हो रहा तो ही 1 होगा। अगर आपने B से शुरू किया तो B वाला ही 1 होगा, C से शुरू किया तो B वाला, C वाला ही 1 होगा, D से शुरू किया तो D वाला 1 होगा। मतलब जहाँ से आपने डेटा बनाना स्टार्ट किया वहीं से 1 आपका स्टार्ट होगा। जरूरी नहीं अगर आपने A से शुरू किया तभी 1 होगा। फिर यहाँ पर आता है रेंज लुकअप। इसका यहाँ पे आपको कॉमा लगा के 0 देना है, मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 देना रहता है। अगर आप वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच करिए तो वहाँ पर आप 1 दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं वीलुकअप फॉर्मूला। पहले लुकअप वैल्यू में हमने इसको दे दिया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, जैसा हमने आपको बताया होल डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो पूरा डेटाबेस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्समैन किस कॉलम में हमारा, तो यहाँ पर पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दूसरे कॉलम में। फिर कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पर क्या, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 टाइप कर देना। 0 टाइप कर दिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो 501 पे कौन है, राहुल। हमने कहा हमें 501 का नहीं देखना है, हमें 511 का देखना है।
तो 511 पे कौन सा है, राधा, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस ये सब में लाना है, मतलब अभी तो खाली सेल्समैन का है, हमें सेल का भी लाना है, सेल जनवरी लाना है, सेल फरवरी लाना है, सेल मार्च लाना है। अब इन सबका कैसे लाएं, इन सबका लाने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला सब में ड्रैग करना होगा। पर ड्रैग करने से पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस करना होगा, ये चेंजेस आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, फॉर्मूले के ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर G3, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में फंक्शन की से F4 बटन टाइप कर देना है। जैसे आपने F4 बटन यहाँ पर प्रेस किया तो हमारा ये सेल लॉक हो गया, डॉलर साइन लग गया, मतलब लॉक ताला लग गया यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रेंज है ना, इसको भी लॉक कर देना है, इसको भी आपको सेलेक्ट करना है, F4 प्रेस कर देना है। अब लॉक करने से होगा क्या, लॉक करने से मेनली काम हमारा क्या होता है भैया, वो चीज़ हमारी वहाँ से कोई जा ना पाए, आ ना पाए, मतलब उसी के अंदर रहे भाई। मेनली लॉक अगर हम यहाँ पर आ जाए, जैसे लॉक होता है तो लॉक का मतलब क्या होता है, लोग घर से जाते समय ताला लगाते हैं, सारे काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि घर के बाहर कोई ना जा पाए, घर के अंदर कोई ना आ पाए। तो सेम काम हमारा लॉक यहाँ पर भी करता है कि सेल लॉक कर देते हैं। सेल लॉक करने से क्या, सेल हिलेगी डुलेगी नहीं ना, मतलब सेल अपनी जगह वहाँ पर फिक्स हो जाएगी। सेम काम हमारा यहाँ पर लॉक कर देता है। बस फिर आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर आपको इसको क्या करना है, सब में ड्रैग कर देना है, इस तरह से ड्रैग करें। अब ड्रैग करने के बाद ही सब में राहुल राहुल ही क्यों आया, चेंज क्यों ना हुआ। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर सेल यहाँ पर है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको चेंज करना है। 2 को 3 करना है, 3 हुआ, इसको यहाँ पर 4 कर दें, 4, फिर इसको यहाँ पर क्या कर देना है, 5। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा डेटाबेस हमारे सामने यहाँ पर आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा 511 पर कौन है, राधा, उसकी सेल जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, चेक कर लें। तो आप देखें यहाँ पर राधा 15,080, फिर यहाँ पर 18,934, 18,934, 7,593, 7,593। तो इस तरह से आप वीलुकअप फॉर्मूला अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीलुकअप फॉर्मूला और डिटेल में सीखना है तो वीलुकअप फॉर्मूले के मैंने 10-12 वीडियोस बनाए, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके वो सारे फॉर्मूलेस देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 8 पर। फॉर्मूला नंबर 8 यहाँ पर जो है, यहाँ पर है एच लुकअप। एच लुकअप फॉर्मूला हमारा वी लुकअप की तरह ही होता है, मतलब जैसे वी लुकअप होता है वैसे एच लुकअप होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वी लुकअप फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हमारे पास जो डेटाबेस की मेन हेडिंग होती है वो कॉलम वाइज होती है। कॉलम वाइज से मतलब ए में लिखी हो पहली हेडिंग, दूसरी बी में, तीसरी सी में, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, एच, मतलब इस तरह में लिखी होती है तो हम वी लुकअप लगाते हैं। वही हेडिंग अगर हमारी रो वाइज है, जैसे नंबर 1 में, फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6, 7, 8 जितनी भी हो, तो हम एच लुकअप लगाते हैं। तो एच लुकअप और वी लुकअप लगाने का तरीका सेम है, ऐसे बस वहाँ पे कॉलम हेडिंग आती थी, यहाँ पर रो हेडिंग आती। कैसे लगाना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप कर देना है एच लुकअप। एच लुकअप के बाद यहाँ पर भी सेम है, वही आता है लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, वहाँ पे कॉलम इंडेक्स आता था, यहाँ पर रो इंडेक्स। यहाँ पर भी रेन लुकअप, मतलब 0 और 1 एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यहाँ पर 1 होता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लुकअप वैल्यू में हमें क्या देना है, तो लुकअप वैल्यू के लिए इसके आते हैं दूसरे वाले में, मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं 501। यहाँ पर आने के बाद हमने दे दिया यहाँ पर एच लुकअप, फिर से यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर देते हैं। फॉर्मूला टाइप करने के बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉमा के बाद टेबल एरे में आपको क्या करना है, होल डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, सेम है उसी तरह। कॉमा यहाँ पर आता है रो इंडेक्स नंबर, तो रो नंबर आपको यहाँ पर देखना होगा थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर देखें सेल्समैन आईडी वाली 1 है, तो ये वाली 2 है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी होगी, 2 है। तो हमें यहाँ पर क्या देना होगा, रो नंबर यहाँ पर 2 टाइप करना होगा। फिर यहाँ पर आते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, यहाँ पर क्या करना है, 0 टाइप कर देना है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 1 कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें कि यहाँ पर 1 का मतलब ये नहीं कि सेल्समैन आईडी हमारी अगर 1 से स्टार्ट है तभी 1 होगा। इसमें मेन जो हमारा रीजन होता है जहाँ से डेटाबेस स्टार्ट है, मतलब सेल्समैन आईडी अगर हमें 3 से स्टार्ट है तो भी 1 ही होगी, मतलब जहाँ से हमने डेटा लिखना शुरू किया है वहाँ से हम 1 मानते हैं, इस 1 से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लाना है, 2 पे था राहुल, तो ये हमें लाना है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और कॉमा 0 एंटर। तो आप देखें राहुल यहाँ पर आ गया। अब यही डेटाबेस हमें सब में लाना है, तो सब में लाने के लिए सेम एस वी लुकअप वाला काम यहाँ पर भी करना है। क्या करना है वो भी यहाँ पर आके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये सेल लॉक कर देना है, F4 बटन प्रेस कर देना है। सेम आपको इसमें भी आना है, यहाँ पर आने के बाद भी F4 बटन प्रेस कर देना है। दोनों में आपको F4 बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है, जिससे सेल यहाँ पर लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दें, एच लुकअप आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आपको लुकअप वैल्यू में ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। 501 जो हमने लिखा था, आप में जो भी हो वो वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें।
फिर कॉमा टेबल एरे में क्या करना है, पूरा डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, जिस भी रो का आप लाना चाहते हैं, 1 का लाना चाहते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, जितना भी डेटा आपके सामने हो वो आप लाना चाहते हो वो आप ला सकते हैं। कॉमा यहाँ पर 2 ट्वाइस नंबर का आपको लाना है, 2 3 4 वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, कॉमा 0 एग्जैक्ट में, इसलिए आपको 0 टाइप कर देना है, बस एंटर। फिर आपको इसको सब में ड्रैग कर देना है। सब में ड्रैग करने के बाद सब में ही यहाँ पर राहुल आ रहा है, राहुल, तो आपको यहाँ पर चेंजेस क्या करना है, खाली रो इंडेक्स नंबर चेंज करना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आते हैं हम लोग 3 कर देते हैं, एंटर। फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 4 कर देना है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो इस तरह से सारा डेटाबेस हमारे सामने यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या है, जैसे हम ये आईडी चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 504, तुरंत 504 पे कौन सा है, सविता है, ये इनका जनवरी सेल है, फरवरी सेल है, मार्च सेल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी की भी, फरवरी की भी, मार्च भी, तीनों यहाँ पर सेम ऐसा आ रही है। तो इस तरह जिस भी आईडी का आपको देखना हो, बहुत ही आसानी से आप डेटा यहाँ पर एच लुकअप फॉर्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वी लुकअप, एच लुकअप। जरूरी नहीं कि आपको ऑफिस में डेटा हमेशा कॉलम वाइज ही मिले, मान लीजिए आपको डेटा रो वाइज मिलता है तो क्या आप वहाँ पर बैठे ही रहेंगे, तो वहाँ पर आपको एच लुकअप लगाना होगा। दोनों फॉर्मूला आपको सीखना बहुत ही कंपलसरी है और ये दोनों फॉर्मूले ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 9 पर। फॉर्मूला नंबर 9 हमारा यहाँ पर है कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। कॉनकैटिनेट फॉर्मूले का काम क्या होता है, जो भी डेटाबेस आपने अलग अलग सेल में लिखा है उसको एक सेल में कंबाइन करके लाना, मतलब अलग अलग सेल को आपको एक सेल में डेटा को कंबाइन करके लाना है, तो हम कॉनकैटिनेट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेटाबेस है, आप देख रहे हैं ये सेल हमारा, इसमें लिखा है राहुल कुमार, एज यहाँ पे लिखी, एज यहाँ पे लिखा, 20 यहाँ पे लिखा, 8 यहाँ पे लिखा। अब इन सबको कंबाइन करके हमें एक ही सेल में लाना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर कैसे लगाना है, इक्वल साइन आपको यहाँ पर लिख देना है कॉनकैटिनेट। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है, इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2, मतलब कॉमा लगा के आप जितने चाहें उतने टेक्स्ट यहाँ पर दे सकते हैं। सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा करके इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह में आपको सारी सेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कॉनकैटिनेट लिखना है। इस सेल को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, दूसरी सेल, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह जितनी सेल आपको चाहिए वो सेल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है, तो आप देखें यहाँ पर आ गया राहुल कुमार, एज इज 28। पर यहाँ पर है तो यहाँ पर स्पेस नहीं आया, तो स्पेस लाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जहाँ पर ये आपने लिखा है इसके पहले आपको स्पेस देना होगा, तब जाके वहाँ पर स्पेस आएगा। अब दूसरा तरीका भी यहाँ पर जान लेते हैं कि इन सारी सेल को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं और बीच में स्पेस भी है। तो यहाँ पर बहुत देर से आप देख रहे होंगे ये एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, इक्वल साइन A2, यहाँ पर एंड का साइन, फिर B2, फिर C2 D2। तो ये बहुत देर से आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने आपको समझाने के लिए आप आसानी से इसको लिख पाएँ, इसीलिए हमने फॉर्मूला पहले से ही यहाँ पर लिखा है। तो ये पूरा फॉर्मूला आप टाइप करेंगे, मतलब अगर आपका डेटाबेस इसी तरह एंटर है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आप सेल एड्रेस चेंज हो जाता है कि हमारे में A2 है, आप में B2 C2 कुछ भी हो सकता है, पर फॉर्मूला से यही रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है A2 के बाद यहाँ पर एंड का साइन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दें, यहाँ पर ध्यान दें। फिर यहाँ पर एंड का साइन लगाने के बाद फिर यहाँ पर B2 सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर एंड का साइन लगाना है, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर क्या करना है, C2 यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, एंड का साइन लगाना है। C2 हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं तो भी हमारा वहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर आए, C2 के बाद फिर एंड का साइन लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड का साइन, और फिर यहाँ पर क्या करना है, D2। तो यहाँ पर D2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक सेल हमारी यहाँ पर और बढ़ गई तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से एंड का साइन लगाने के बाद फिर से यहाँ पर हमें क्या देना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस का साइन, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर कौन सी सेल है हमारी, फिर से एंड के यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से एंड आया और फिर से यहाँ पर ये वाली सेल, फिर एंटर। तो आप देखें यहाँ पर आ जाता है राहुल कुमार, एज इज 28। तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए, या आप कॉनकैटिनेट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उसमें पहले स्पेस देना रहेगा। तो इस तरह से आप दोनों में से जो भी फार्मूला आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर 10 यहाँ पर आता है इमेज लुकअप। इमेज लुकअप का मतलब क्या होता है, वी लुकअप आपने सीख लिया, एच लुकअप आपने सीख लिया, वो हमारे क्या करते हैं, डेटा फाइंड करके देते हैं। अब डेटा की जगह मान लो हमें फोटो फाइंड करना है, जैसे हमने कहा राहुल तो राहुल की फ़ोटो आ जाए, अर्जुन की फ़ोटो आ जाए, विनय तो विनय की फ़ोटो आ जाए, सविता तो सविता की फ़ोटो आ जाए। तो हम फ़ोटो कैसे यहाँ पर ला सकते हैं आईडी की मदद से, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं इमेज लुकअप। तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग इमेज लुकअप फार्मूला।
तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भी आप समझ लें। यहाँ पर पहले सबसे पहले जहाँ पर भी फ़ोटो लाना है, इस एरिया में फ़ोटो लाना है, यहाँ पर हमारी आईडी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 501 हमने लिखा और आईडी की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पर बना देते हैं। तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए पहले भी हमने आपको बताया कि आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, लिस्ट। सोर्स आया, सोर्स के बाद आपको क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे सामने चारों आईडीज यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर मैं फ़ोटो लाना है, तो फ़ोटो लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला टैब पर आएंगे, फॉर्मूला टैब में आने के बाद नेम मैनेजर, नेम मैनेजर के बाद यहाँ पर आता है, पहले से यहाँ पर फ़ोटो वाला हमने लगा रखा है, इसको यहाँ से डिलीट मार देते हैं, डिलीट कर दिया। दोबारा से हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू पर क्लिक कर देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, हमने पहले से बना रखा था इसलिए यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमने दे दिया फिर से फ़ोटो। फ़ोटो के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर नीचे रेफरेंस लिखा है इसको हमें पूरा हटा देना है, जो पहले से यहाँ पर खाली इक्वल यहाँ पर रहने दें। फिर आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करना है, इंडेक्स। सही से देखें इसको, इंडेक्स फॉर्मूला टाइप किया, ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे फ़ोटो वाला है, फ़ोटो को नहीं सेलेक्ट करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, सारी सेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इसी के अंदर एक फॉर्मूला आपको और यूज़ करना है, मैच, MATCH, मैच। मैच का ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले ये पूछता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी हो गई, आईडी वाली। अब एरे, लुकअप एरे क्या होगा, ये आईडीज़ कहाँ पर हैं, ये सारी आईडीज़ यहाँ पर है, तो इन सारी आईडीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, जैसे वी लुकअप एस लुकअप में था। और 2 फॉर्मूला है तो 2 ब्रैकेट हमें लगाने होंगे, एक इंडेक्स के लिए, दूसरा यहाँ पर मैच के लिए। तो ये पूरा फॉर्मूला एक बार फिर से आप यहाँ पर देख लें, तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पर ओके कर देते हैं, इतना हमारा हो गया। तो आप देखें यहाँ पर फ़ोटो लिखा हुआ आ गया, बस आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इस फ़ोटो को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, पर कॉपी पेस्ट आपको नॉर्मली नहीं करना है। सबसे पहले आप कॉपी कर लें, यहाँ पर ध्यान दें, फ़ोटो को नहीं आपको सेलेक्ट करना है, आपको सेल को सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस वाली सेल में आए और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल आएगा, पेस्ट स्पेशल पर आप क्लिक करें। यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर लिंक पिक्चर, आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आप देखें फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला बार में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लॉक सेल है और यहाँ पर D2 है, इसको हमें हटा देना है। हमने क्या नाम दिया था, फ़ोटो नाम दिया था, वही फ़ोटो आपको यहाँ पर लिख देना है बस। अब ये नाम आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी ला सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। अब जैसी आईडी हम चेंज करते हैं, हमने यहाँ पर आईडी 501 है, 503 किया, तो 503 पे हमारी कौन सी, ये वाली फ़ोटो है। फिर 504 पे हमारी ये फ़ोटो है, 501 पे फिर से हमारी ये फ़ोटो। तो इस तरह से आप फ़ोटो लुकअप भी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर से देख लें एक बार फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला आप देख लें आसानी से और अच्छे से टाइप करिएगा, कुछ मिस्टेक ना करिएगा। इसमें सबसे पहले इक्वल साइन, इंडेक्स, सीट 1 हमारा ऑटोमेटिक, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे सारी सीट आ जाएगा हमारा। फिर आपको कॉमा मैच यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, ये सीट 1 ऑटोमेटिक आएगा, आप इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट करिए। कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये लुकअप एरे में जो भी आईडीज़ आपके सामने उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा 0 लगाना है और दोनों ब्रैकेट लास्ट में बंद करने, 2 ब्रैकेट क्यों बंद करने, एक इंडेक्स का और एक मैच का। तो ये पूरा फार्मूला आप देख लें, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी आप ले लें, जिससे फार्मूला आप आसानी से और सही टाइप कर पाएँ। बस फिर आपको क्लोज कर देना रहता है। फिर आपको क्या करना रहता है, फ़ोटो वहाँ पर पिक्चर लिंक पे आपको ओके कर देना है, कॉपी पेस्ट करके पिक्चर लिंक ले आएंगे, बस वहाँ पर नाम आपको चेंज कर देना है। तो इस तरह से आप इमेज लुकअप भी लगा सकते हैं, मतलब फ़ोटो भी आप आईडी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 फॉर्मूले आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।